हेलो एंड वेलकम टू द नॉलेज सोर्स। तो आज के सेशन में हम जानने की कोशिश करेंगे अभी आंध्र प्रदेश के एक टाउन इलोरू में एक मिस्टीरियस एक जो मैं बोलूँ डिजीज़ है वहाँ पे इनगल्फ कर चुका है। तो इस सेशन में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये कौन सा डिजीज़ हो सकता है जहाँ पे अभी बहुत सारे लोग अराउंड 300 लोग जो अभी हॉस्पिटलाइज्ड हुए हैं लास्ट 24 आवर्स के बारे में अगर मैं बात करूँ। तो इस सेशन में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसे पॉसिबल रीजन हो सकते हैं जो इतने मास नंबर ऑफ जो लोग जा रहे हैं हॉस्पिटलाइज्ड हो रहे हैं और उनके जो कुछ सिम्टम्स जो भी इंडिकेट कर रहे हैं वो क्या ऐसे पॉसिबल रीजंस के थ्रू इंडिकेट कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसकी लिंक यहाँ पे दी हुई है। सो अभी देखिए सिचुएशन ये है कि लास्ट 24 आवर्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे अराउंड 250 लोग वहाँ पे बीमार हो चुके हैं और उन्होंने अपने अगर सिम्टम्स के बारे में बात करूँ जो उनकी बीमारी है जिसके चलते वो हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं। वहाँ पे जो भी पेशेंट्स हॉस्पिटल में आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि उनको एक नोज़िया जैसा फील हो रहा है और उन्हें चक्कर आ रहा है और जो उनके फटीगनेस उनके चेहरे पे दिख रहा है। तो उसके बेसिस पे वो वहाँ पे अराउंड 300 लोग और कई लोग तो अभी मर चुके भी हैं। जो अभी न्यूज़ जो अगर मैं बात करूँ कोई क्लैरिफिकेशन अभी नहीं आ रहा है। और ये जो इंसिडेंट मैं बात करूँ वहाँ पे एक पूरी तरीके से पैनिक हो चुका है क्योंकि अभी लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या ऐसी सिचुएशन हो सकती है और वहाँ के जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत ही एजाइल है अभी। सो अगर बात करूँ मैं अभी ये इंडिकेशंस जो दिखा रहे हैं अभी कुछ कहा नहीं सकता है, ना ही कुछ रूल्ड आउट किया जा सकता है कि क्या ऐसे पॉसिबल रीजन हो सकते हैं जहाँ पे इतने मास नंबर ऑफ लोग जो बीमार हो रहे हैं। सो अगर मैं बात करूँ कि ये कौन सा रीजन जो आंध्र प्रदेश के एरिया में आता है तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि ये इलेरू है, इलेरू डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे ये एक टाउन है। वहाँ पे ये जो भी अभी इंडिकेशंस आ रहे हैं जहाँ से ये मास नंबर ऑफ लोग बीमार होकर हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं। सो अगर मैं बात करूँ कि ये जो पेशेंट्स के जो कंप्लेंट्स आ रहे हैं या फिर मैं सिम्टम्स जो वो रिवील कर रहे हैं वो क्या इंडिकेट करते हैं। सो देखिए पेशेंट्स जो आए उनको सडनली कोलैप्स हो जा रहे थे, मतलब अचानक गिर जा रहे थे, उनके माउथ पे फ्रंट फ्रोथिंग जम रहा था और जो भी उनको एक सिवरिंग सा हो रहा फील हो रहा था। तो ये कुछ ऐसे इंडिकेशंस हैं। सो मेडिकल एक्सपर्ट्स ने एरिया में वहाँ पे जाके जो भी वाटर रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ है जहाँ पे उन्हें ऐसा लग रहा था कि वाटर कंटिन्यूएशन हो सकता है। सो उस केस में उन्होंने वाटर की सैम्पलिंग जो है वो उन्होंने सेंड कर दिया है और उसके बाद अभी भी जो भी सैम्पलिंग के वहाँ से रिवील होती है इंडिकेशंस, इसके बाद ही कुछ ऐसा कहा जा सकता है। और अगर मैं बात करूँ ये जो अभी किस कैटेगरी में ये जो लोग हैं वो अगर हेल्थ एज वाइज तो किस कैटेगरी में वो बीमार हो रहे हैं तो अराउंड 60% ऑफ लोग जो हैं वो 10 से 18 के बीच में हैं, या तो बहुत छोटे बच्चे हैं या फिर बहुत ज़्यादा वो एजेड लोग हैं। तो इस कंडीशन में ये अभी ये कुछ कहा नहीं सकता है कि ये जो मिस्टीरियस एक डिजीज़ है या क्या है। सो अभी के लिए हम इतना कह सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे रीजन्स हो सकते हैं कि जो यहाँ पे ये इतने मास नंबर ऑफ लोग हॉस्पिटलाइज्ड हो रहे हैं। सो डॉक्टर्स का कहना है कि अभी जो ये पेशेंट्स जो हैं उनकी जो ब्लड सैंपलिंग ले चुके हैं वो लोग और जो भी वाटर से रिलेटेड उनको नो सस्पिशियस एक्टिविटीज़ लग रहा था कि वाटर कंटेमिनेशन हो सकता है, तो उस केस में वाटर सैंपल्स को भी सेंड कर दिया गया है। और अभी कुछ रूल्ड आउट नहीं कह सकता है कि ये वाटर कंटेमिनेशन ही हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है। तो अभी के लिए तो सैंपल अभी जो भी वहाँ से आएगा इसके बाद सैम्पलिंग सैंपल्स में जो भी रिवील होगा कि किस तरीके क्या है तो इसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। सो अगर मैं बात करूं कि वाटर से रिलेटेड कौन कौन से ऐसे डिजीज़ हो सकते हैं तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि डायरिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, टाइफाइड, डिप्थेरिया, हेपेटाइटिस, किडनी डैमेज, नर्व डिसऑर्डर, स्किन लेशंस। तो ये डिफरेंट तरीके का वाटर से रिलेटेड आपको मालूम होगा हमारी बॉडी जो है अराउंड 70% ऑफ जो कंस्टिट्यूट्स है वो 70% वाटर से कंस्टिट्यूट है। तो इस सिनारियोज में वाटर प्लेज अ वाइटल रोल इन आवर डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी। सो इस केस में अगर वाटर से रिलेटेड कोई भी अगर वाटर में कंटेमिनेशन है या फिर आप डर्टी वाटर पी रहे हैं तो इस केस में जो आपकी अगर मैं बोलूँ डिजीज़ की चांसेस जो होते हैं वो मोर देन 90% से इंक्रीज हो जाते हैं। तो इस सिनारियोज में अभी आपको पता होगा कि इंडिया में अगर मैं बात करूं बहुत सारे एरियाज हैं जहां पे लोगों को वाटर के लिए अराउंड 10 किलोमीटर तक रोज चलना पड़ता है टू गेट सम फ्रेश वाटर। तो इस सिनारियोज में अभी बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बहुत सारे वर्क करने हैं जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी है वो इंश्योर करना बहुत ही एक टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। सो इसलिए अभी आपको मालूम होगा कि हमारी स्कीम भी एक चल रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जहाँ पे 2024 तक वाटर को एवरी वाटर शुड हैव अ टैप वाटर ऐसा करके गवर्नमेंट एक स्कीम चला रही है। सो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वाटर जो है वो वाटर की जो वेस्टेज वो कहीं ना आप देखें या तो प्लीज़ उस पर ध्यान दें।
सो अगर मैं बात करूं कि अगर वाटर से रिलेटेड जो डेथ्स है सिनारियो इंडिया में, वो क्या किस तरीके के इंडिकेशंस करते हैं, तो देखिए ये थोड़ा सा पुराना डेटा है, ये 2017 तक है, लेकिन आपको ये समझने के लिए एडुकेट है। देखिए 2000 अगर मैं बात करूं 14 में, तो एक चार में से एक जो डेथ थी, हर 4 घंटे में एक दो डेथ थी, वो वाटर से रिलेटेड ही एक्टिविटीज से हो रही थी। सो वाटर अगर कोई गंदा सैंपल पी रहा है या फिर उसको वाटर जो कंटामिनेटेड पी रहा है, तो इस तरीके के सिनेरियोज में वहां पे 4 घंटे में एक मौत हो रही थी 2014 में। सो अगर 2015 में फिर यही था, 2000 अगर 16 में बात करूँ तो 3 घंटे में एक मौत, और 2017 में 5 घंटे में एक मौत। ये इंडिया का ग्राफ है, तो आप देख सकते हैं कि इंडिया की ये जो ग्राफ है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, कि जहाँ पे हम फ्रेश वाटर जो अवेलेबल हमारी सिटीजन्स को, वहाँ पे अवेलेबिलिटी जो नहीं करा इंश्योर नहीं कर सकते हैं। तो इस सिनारियो में हमारा भी कर्तव्य बनता है कि वाटर की जो वेस्टेज है उसको हम रोकें, या वाटर होने जहाँ भी हम देखें उसको हम वहाँ पे मेक श्योर करें कि वाटर वहाँ पे वेस्टेज ना हो। सो अभी के लिए तो ये देखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट वहाँ, आंध्रा गवर्नमेंट वो किस तरीके से ये सैंपल्स को कलेक्ट करके, या फिर वहाँ पे जो अभी ऐसा नहीं है कि वहाँ पे लोग की डेथ जो हो रही है, लेकिन हाँ अभी अराउंड अगर मैं बात करूँ 24 घंटे में हॉस्पिटलाइज से वो डिस्चार्ज भी हो जा रहे हैं, लेकिन जो ये सस्पिशियस जहाँ पे ये डिजीज हो रहा है, ये अभी देखना पड़ेगा कि कैसे ये क्यों हो रहा है। सो वहाँ की गवर्नमेंट अभी मेक श्योर करेगी कि ये भी अराउंड ये सैंपल आने के बाद कि ये जो वाटर कंटेमिनेशन है या क्या है, ये देखने के बाद ही पता चलेगा। सो मैं आशा करता हूँ कि इस सेशन में आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू एज ऑलवेज फॉर ज्वाइनिंग।